अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रुबीना अख्तर व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह हम सब नाश्ता करने के बाद हम सब निकल चुके हैं प्लासी के लिए। प्लासी जो मुर्शिदाबाद के करीबी है। तो हम यहाँ अक्सर जाया करते हैं क्योंकि हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे। तो इसके पहले भी मैं गई थी कुछ दिन पहले ही। तो आज हम सब मिलकर जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी, यहाँ से हम लोग पार करेंगे। ये रहा, पार हो रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे पार करके। इसके बाद ये पूरा भर गया है। अब सेकंड वाला जो आएगा उधर से, उस पर हम लोग की गाड़ी पार होगी। हम लोग गाड़ी से उतरेंगे? हाँ, उतर के रहेंगे उस पर जैसे खड़े हुए थे। वैसे तो आना जाना हमेशा होता ही रहता है, लेकिन अक्सर हम सब इस महीने में जाते हैं, मतलब दिसंबर के महीने में, क्योंकि वहाँ पे खजूर का जो गुड़ होता है वो मिलता है और वहाँ पे खजूर का गुड़ बनाया जाता है। तो वहीं से सब जगह सप्लाई भी होता है। तो वहाँ हम जा रहे हैं और जाकर वहाँ से हम लोग खजूर का गुड़ लाते हैं जो वहाँ प्योर मिलता है, कोई मिलावट नहीं रहता है। तो खजूर के जो गुड़ होते हैं उससे बहुत सारे डिशेस हम बनाते हैं। तो इसी वजह से इस महीने में अक्सर हम जाया करते हैं। आज सबके साथ मिलकर जाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और सामरा सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और वैसे हम सभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बोट आने का। हम लोग जाएंगे, कितने जाएंगे हम लोग? ये तो भरा हुआ है। ये खाली होगा, ये इधर आ गया। वो भी तो खड़ा हुआ है। हमारा गाड़ी इसमें जाए। वो भी वहीं पे खड़ी रही है। अभी हम बंद करी होती है। वैसे हम ज़्यादातर जब भी प्लासी जाते हैं तो बाई रोड जाते हैं, लेकिन आज सामरा है और सना है तो और मेरी बेटी है, तो इस वजह से हम सब पे इधर जा रहे हैं पार करने के लिए, क्योंकि इधर से जाने में वो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पार करने से जो हमारी जो डिस्टेंस है वो आधी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत शॉर्टकट रास्ता है और बाई रोड कम से कम 1-1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से आज हम सब यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ देर हो गई आज हम लोगों को। यहाँ हमारी जो बोट है, ये बोट तो नहीं कहलाएगी, लेकिन इस पे ये गाड़ी ही पार करने का है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ मैं और सामरा मैंने डिसाइड किया है कि हम सब बाहर से ही देखेंगे, लेकिन ये लोग गाड़ी में ही बैठी हुई थी, गाड़ी से नहीं उतरी ये। और मैं और सामरा बहुत एंजॉय कर रहे थे बाहर में, क्योंकि जो दरिया है तो उसमें बोट आते जाते देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और सामरा भी माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे देखें हमारी जो मैंने जो ये वीडियो बनाया है, तो ये मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक का ये वीडियो है, क्योंकि मैं नहीं डाल पाई थी, मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो इसमें ये बहुत सारी वीडियोस थी, तो इसलिए मैंने इसे इत्मीनान से ही मैंने सोचा कि एडिट करूँगी। तो ये मैं बहुत ही लेट एडिट कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। एक वीडियो जब एडिट करके आपके सामने आती है तो उसे देखने में सिर्फ 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, अगर लॉन्ग वीडियो होती है तो। लेकिन जब हम इसे शूट करते हैं तो हमें बहुत वक्त लगता है। शूट तो करने में वक्त लगता ही है, साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर वक्त लगता है तो एडिट करने में लगता है और वॉइस ओवर करने में लगता है। तो वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। और अभी हम लोग को जाने में तो लेट हो ही चुका है और पहुंचने के बाद आज ही हमें लौटना भी है, लेकिन मैं लौटूंगी इधर से नहीं, क्योंकि इधर से थोड़ी शाम हो जाएगी, तो हम बाय रोड ही लौटेंगे। तो कुछ देर में ही बस पहुंच जाएंगे। और यहाँ देखें ये लोग गाड़ी में ही बैठ के एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं और सामरा सिर्फ गाड़ी से उतर गए थे और हमें बाहर में ही बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पानी का जो सफ़र है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो सामरा के साथ साथ मैं भी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही
बड़ों की खुशी है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ी और मैं इसको लेकर यहाँ पे खड़े होकर हम देख रहे थे। तो यहाँ देखें हमारी जो बोट है अब स्टार्ट हो चुकी है और अब ये पहुँचने ही वाली है। तो अभी हम जो बीच दरिया है तो वहाँ हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें एक तरह से एंजॉय तो हो ही गया और साथ साथ जो डिस्टेंस थी वो भी कम हो गई। और जो जैसे मेरी बहन है, मेरी बेटी है, सना है, ये लोग नहीं गई थी इस रूट से, तो इस रूट से जाकर उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ देखें अब हमारी गाड़ी पार हो चुकी है, अब हम लोग आ चुके हैं इस पार और अब मैं और सामरा गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम पार करके जो इस एरिया में आए हैं तो इसका नाम है शांतिपुर। तो शांतिपुर बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ शांतिपुर में साड़ियाँ बनती हैं, जो साड़ी मतलब जो ताँत की साड़ी होती है, देखें ये सब साड़ियाँ बन रही है, तो साड़ियाँ बनती है। यहाँ का जो बिजनेस है वो साड़ी का ही बिजनेस है। तो यहाँ से होते हुए अब हम पहुँचने ही वाले हैं घर पे और देखें अब हम लोग बिल्कुल घर के करीब आ चुके हैं और यहाँ घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये रोटी है, चावल की रोटी है और ये चिकन है और आलू है और इसमें साथ साथ मिठाई है, पायस है। तो ये हम नाश्ता कर रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं तो बागान में। क्या हुआ? বাংলা জানতে হবে, তুমি তো বাঙালি, আমরা বিহারি। বিহারি বাঙালি, বাঙালি क्या বাঙালি ছাগল, বাঙালি ছাগল, তুমি ছাগল, আমি अब हम नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं उनके खेत में। तो वहाँ पे जो इनका बीघा बीघा में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और ये देखें ये सरसों की खेती हो रही है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं उनके अमरूद के बागान में। तो अमरूद का जो बागान है वो छोटे छोटे से अमरूद के पेड़ हैं और उसमें फल बहुत आते हैं। तो वो लीज पे दे दिया जाता है। तो जो चासी हैं तो वो आकर उन लोग को समझ में आता है कि कितने दिन के बाद आने से यहाँ प्यारा ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो आकर लेकर जाते हैं। खानदानी बकरी है लोग, देखो खानदानी बकरी है, देखो। तो अभी हम जा रहे हैं अमरूद के जो बागान है तो उसमें। तो ये देखें ये अमरूद का बागान है और ये छोटे छोटे पेड़ हैं और छोटे छोटे पेड़ में ही ये होते हैं। इसकी जो उम्र होती है वो 10 साल होता है। तो अभी इसमें 2-3 साल और बाकी है। और यहाँ पे देखें ये केला का बागान है। तो उन लोगों का ये पूरा बिजनेस है। तो हम वहाँ से अमरूद तोड़ेंगे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अमरूद के जो बागान है तो उसमें हम अंदर जा रहे हैं और 2 दिन पहले ही चासी आकर अमरूद को तोड़ कर ले गया था। कि उन लोगों को तो पता है कि अमरूद कौन सा अमरूद अच्छा है। तो ये देखें ये पूरा अमरूद का बागान है और यहाँ पे अमरूद हमें मिल रहा है। और देखें इसके जो साइज़ है अभी तो छोटे हैं, लेकिन ये तो अभी मतलब तोड़ के ले जा चुके हैं इसलिए अभी छोटे हैं। तो जो और इसके साइज़ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ होते हैं और टेस्ट तो पूछिए मत, टेस्ट तो गजब का टेस्ट है। ये बहुत मस्त प्यारा होता है ये और बहुत गजब का होता है टेस्ट। तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो अब शाम भी होने को आ रही है और हम प्यारा जो अमरूद है वो ले चुके हैं बहुत सारे। तो अब हम जा रहे हैं और जाकर अब हम निकलेंगे। तो हम देखें बहुत सारे अमरूद हमने तोड़े हैं और यहाँ से मैं सरसों का जो पत्ता था साग बनाने के लिए, तो ये बहुत इसमें बहुत हरे भरे लग रहे थे और बहुत जो कोची पत्ता होता है वो था तो नरम मुलायम, तो उसको मैं तोड़ी हूँ यहाँ पे। और तो मैंने ढेर सारे पत्ते तोड़े
और यहाँ पे मुर्गियाँ देखें, कितनी सारी मुर्गियाँ हैं। और ये इन लोगों का यहाँ पे, ये लोग के गांव जैसा है। और यहाँ पे ये लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब जैसे गाय है, गाय को पालते हैं, हाँ, बकरियां पालते हैं। और जो ये है, जो तालाब है, तो तालाब में मछलियाँ डालते हैं। तो ये सब जो गांव की जो चीज़ें यहाँ पे बहुत आने से बहुत अच्छा लगता है। और दिल करता है कि मतलब यहाँ पे सरसों कुछ है? दिन रहने से इंसान को जैसे सरसों लगता है तो बहुत पतला पतला फ्रेश हो होता गया। है। तो अब मैं पहले हम सब मेरी अम्मी के साथ आते थे तो यहाँ पे एक एक वीक तक रहते थे। लेकिन अभी तो इतना वक्त भी नहीं है और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी है, तो इसलिए अब तो उतना ज़्यादा आना जाना होता भी नहीं है, बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं घर पे और यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे चावल है, दाल है, और जो बैगन भाजा है, चिकन है, और यहाँ पे चोको का साग है। तो चोको का साग मैं पहली बार खाई यहाँ पे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था चोको का साग। तो यहाँ मैंने इन लोगों से पूछा चोको का साग कहाँ मिलेगा, तो हम चोको का साग ले जाएंगे। और रेसिपी मैंने इनसे पूछी क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कैसे बनता है, तो वो मैं ले जाकर बनाऊँगी। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिए।